Hello to everyone, friends. Today once again I welcome you all. Uh, आज जो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ वह फिर से स्टॉक मार्केट के बारे में है और मैंने तो ऐसे बहुत से डिमांड सप्लाई थ्योरी और भी अन्य कैसे हम जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करना है। आज मुख्यतः एलियट वेब थ्योरी जो ने एक जो सिद्धांत दिया कि जैसे नेचर में हर चीज़ एक वेव के समान चलता है, सो स्टॉक मार्केट में भी एक वेव के हिसाब से वो शेयर का ग्राफ चलता है। तो उसी एलियट वेव के बारे में जस्ट मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि एलियट वेव जो हैं वह एक अकाउंटेंट थे। उनका जन्म 1871 में हुआ था और ही वॉज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और वे हम लोग जॉब करते थे, वो जॉब करते थे, लेकिन काफ़ी फिनेंशियल क्राइसिस में रहते थे। जॉब वाले का होता ही है, तो इसलिए उन्होंने बेटर अर्निंग के लिए स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना के उन्होंने काम किया, लेकिन वह काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ और इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उनकी सारी जमा पूंजी थी खत्म हो गई और ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 6 months। तो फिर हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद 6 महीने के बाद जब वो डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने फिर अपने पुराना एनालिसिस किया और सोचा कि मैं स्टॉक मार्केट में इतना कुछ मेरा सारा प्रॉपर्टी बैलेंस सब खत्म हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि जिस मार्केट से मैंने पैसा खोया है, मैं उसी मार्केट से वापस इस पैसे को लेने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने एक नौकरी छोड़ा और एलियट वेब थ्योरी जो है लेट 1920 में उन्होंने डेवलप की और उन्होंने एक इस बारे में बुक भी लिखा जो कि द वेब प्रिंसिपल्स के नाम से बुक है। और वो 1938 में उन्होंने बुक पूरे लोगों के बेनिफिट्स के लिए बुक पब्लिश किया। और उसके बाद वो जो उन्होंने ये महसूस किया कि जैसे नेचर में एक हर चीज़ मूव करते रहता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी नेचर में जैसे मूवमेंट होता है, स्टॉक मार्केट में एक मूवमेंट है। और उसी ढंग से यहाँ भी स्टॉक मार्केट में ये वेव का मूवमेंट होता है। और उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में ये 2 टाइप का वेव चलता है। पहला इम्पल्सिव वेव जिसको हम प्राइमरी वेव कहते हैं, और दूसरा करेक्शन वेव जो कि सेकेंडरी वेव हम उसे कहते हैं। उनका कहना था कि इम्पल्सिव वेव जो होता है वह काफ़ी हार्ड एंड एग्रेसिव होता है, जिसमें कि मैक्सिमम प्राइस एक्शन जो होता है मिनिमम टाइम में होता है। आप देखेंगे ग्राफ में जो प्राइस का मूवमेंट जो होता है एकदम तेज़ी से बढ़ा तेज़ी से काफ़ी जाता है, लेकिन काफ़ी कम समय तक ही वो वेव रहता है। और उसके बाद जो करेक्शन वेव जिसको कि हम सेकेंडरी वेव कहते हैं, उसमें मिनिमम प्राइस एक्शन इन मैक्सिमम टाइम, वो एक कंसोलिडेशन फेज भी हम कह सकते हैं, साइडवेज टाइप का रहेगा। प्राइस एक तरह से अप डाउन जैसा चलेगा, मैंने काफ़ी कम प्राइस का मूवमेंट लेकिन टाइम काफ़ी लेता है। सो एलियट वेव कहते हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इम्पल्सिव मोमेंट में ट्रेड करें। और इम्पल्सिव मोमेंट में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम उससे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव मोमेंट में जो प्राइस का मूवमेंट होता है काफ़ी अप चाहे डाउन होता है और एक रॉकेट की तरह का मूवमेंट होता है। सो ये जो 2 वेव का उन्होंने जो बताया, इम्पल्सिव एंड करेक्शन वेव, सचमुच में स्टॉक मार्केट के लिए ये अगर लोग जानेंगे तो ये काफ़ी इससे जैसे आप स्टॉक मार्केट का देखें कि अगर अच्छा उसका फंडामेंटली ये चल रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है और फिर अच्छे मूवमेंट के साथ आप इसमें मूवमेंट देखें कि प्राइस का वॉल्यूम अच्छा कैंडल बना, तो हम अपवर्ड ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि वो एक करेक्शन फेज से गुजरा है
तो निश्चित रूप से इसमें इम्पल्सिव आएगा। उसी तरह किसी शेयर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड का है, उसमें कोई ऐसा ये नहीं, और वो करेक्शन फेज में है, तो उसको हम डाउनवर्ड ट्रेंड नीचे शॉर्ट सेल ट्रेड आदि कर सकते हैं। तो ये जो करेक्शन और इम्पल्सिव वेव हम ग्राफ से जो स्टॉक मार्केट का देखें, जो नॉर्मल ग्राफ हम देखते हैं उसमें जो आप करेक्शन फेज का समय काफ़ी होता है। अगर हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं लंबे पीरियड के लिए, तो उसमें हम देखेंगे कि 2 महीना 3 महीना तक वो इम्पल्सिव करेक्शन वेव चलता है। उसके बाद जो इम्पल्सिव होगा उसका कब काफ़ी टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, और उसी टाइम ड्यूरेशन में हमें उस मूवमेंट को वॉच करना है और ट्रेड करके अपना फ़ायदा लेना है। इम्पल्सिव मूवमेंट जो है वह अपवर्ड भी हो सकता है, और स्टॉक में कुछ ऐसा आप देखें कि रेड कैंडल बनाए विथ हाई वॉल्यूम, तो हम नीचे की ट्रेड भी ले सकते हैं, दैट इज शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। सो ये तो इम्पल्सिव और करेक्शन वेव जो हम लोग तो ये चीज, ये इस प्रिंसिपल के आधार पर हम अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में मैं और एक आपको कहना चाहूँगा कि हमें कोशिश करना है कि हम कम ड्यूरेशन में अपना टाइम ड्यूरेशन को कम करें, और ये उसमें हम अपना इनकम जनरेट करने की कोशिश करें कम ड्यूरेशन में। इसी संदर्भ में जो एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी ये कहा गया है कि हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अपना जो लक्ष्य बनाते हैं, फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, उसमें हमें उसको टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करना होगा। जो फाइनेंशियल गोल हम 1 साल में अचीव करना चाहते हैं, हमें कोशिश करके उसको 1 महीने में प्राप्त करना होगा। उसी तरह जो हम 1 मंथ में कोई फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसको हमें ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाना होगा कि हम 1 वीक में उसको हम अचीव कर सके। और इसी तरह 1 दिन में कुछ हम जो कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसको हमें 1 घंटे में करना होगा। सो हमें कोशिश करना है कि हम अपने टाइम ड्यूरेशन को हम अपना रिड्यूस करें और कम अकॉर्डिंगली वैसे गोल बना के, वैसा स्ट्रेटेजी बना के हम काम करें। सो डेफिनेटली टाइम ड्यूरेशन कम होगा तो हम कम समय में अधिक से अधिक चीज़ हासिल कर सकेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा वह डाटा एनालिसिस का है। हमें जो हम नॉर्मल जो ट्रेड करते हैं कैश मार्केट में, डिलीवरी मार्केट में, उसमें तो हम डाटा देखिए, आजकल काफ़ी लोग जो डेरिवेटिव मार्केट आ गया फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, उसमें काफ़ी जो हम डाटा का एनालिसिस अगर करेंगे तो अकॉर्डिंगली हम बेटर एक आइडिया लेके हम उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि डाटा कभी झूठ नहीं बोलता है। डाटा और एनालिसिस करके हम अगर राइट माइंडसेट से और सही दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हैं। सो नॉर्मली आप देखेंगे मार्केट में 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स। और ये स्पेकुलेटर्स जो हैं ये कॉल भी लेंगे, पुट भी लेंगे, चूँकि स्पेकुलेशन करते हैं ये। और अधिकांशतः ये ऐसे मोस्टली ऐसे ही ट्रेडर ज़्यादा होते हैं। और ये स्पेकुलेटर्स अर्न नहीं कर सकते हैं, रादर दे आर लूजर, चूँकि स्पेकुलेशन आप करके अर्न नहीं कर सकते हैं। दूसरा ट्रेडर हैं जो आर्बिट्रेजर्स, चुका आज किसी भी चीज़ का रेट जो होता है 2 जगह सेम नहीं हो सकता है। जैसे हम किसी स्टॉक का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रेट देखें और उसी चीज़ का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो अगर हम वहाँ देखें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसका कम है तो यहाँ से हम बाई करके, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उस चीज़ का रेट हाई है तो हम सेल कर सके आर्बिट्रेज करके। लेकिन आजकल ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए अब इसमें ज़्यादा लोग नहीं है, 5-7% लोग हैं जो अभी भी ऐसा स्ट्रेटेजी बना के और इस तरीके से काम करते हैं। और थर्ड कैटेगरी हैं हेजर्स। सो ये मोस्टली सबसे साइंटिफिक वे में काम करते हैं।
सो ये ऐसे जो ट्रेडर होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, और सपोज जो डिलीवरी में कोई स्टॉक में उनका बाई करते हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट में वो हेज करने के लिए या ऑप्शन मार्केट में सेल करने के लिए वो पुट लेंगे, चाहे फ्यूचर सेल करेंगे, क्योंकि वो उनका है कि हमें अपने जो पोर्टफोलियो है उसको सुरक्षित रखना है। सो ये हेजर्स इज ए मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, और ये जो है एकदम साइंटिफिक वे में, कैलकुलेटिव वे में अपना ट्रेड करते हैं। सो अब हमें ये जो मैं ये कुछ बेसिक चीज़ आप लोगों को जो बताया कि बेसिक प्रिंसिपल तो हमें स्टॉक मार्केट का थंब रूल तो है ही है कि हमें कुछ कभी भी मार्केट में एकदम हाई मोमेंटम है उस समय हमें बाई नहीं करना है। हमें बेसिक रूल जो है बाई एट लो एंड सेल एट हाई, ये बेसिक प्रिंसिपल्स। और स्टॉप लॉस जो है अपना जो है स्मॉल लॉस को अगर हम बुक कर लेंगे वो, तो हमारा प्रॉपर जो कैपिटल है वह सुरक्षित रहेगा। तो ये और मैं जस्ट जो रॉबर्ट कियोसाकी का जो प्रिंसिपल्स था कि कैसे हम एक कम टाइम फ्रेम में, ये भी मैंने चर्चा किया। और मैं एक और प्रिंसिपल्स जो कि टी हार्वेकर, मैं जस्ट चूँकि स्टॉक मार्केट में कैसे हम सक्सेसफुल रहें, तो वेल्थ प्रिंसिपल जो टी हार्वेकर ने बनाया है, उनका कुछ प्रिंसिपल्स है वेल्थ प्रिंसिपल, कि क्यों रिच पीपल जो हैं वो 5% कैटेगरी में है, वेराज ये जो हम लोग नॉर्मल अधिकांश पीपल जो पुअर जिंदगी में रह जाते हैं वो 95% कैटेगरी में रहते हैं। तो ये उन्होंने कुछ वेल्थ प्रिंसिपल बनाया है कि वैसा प्रिंसिपल अगर हम बना के चलेंगे तो वी कैन ऑल्सो बी इन द कैटेगरी ऑफ दैट 5% रिच पीपल। सो पहला उन्होंने कुछ वेल्थ प्रिंसिपल 1 बनाया, उसमें कहा कि रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। इनका मैंने कहना है कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमिटेड होना होगा, उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली स्टेप उठाना होगा, वैसा एक्शन लेना होगा। वेयर एज पुअर पीपुल वांट टू रिच, हम केवल चाहेंगे कि हम रिच बन जाएं लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेंगे, तो वी कैन नॉट बिकम रिच बिकॉज वी हैव टू टेक एक्शन। हमें वैसा स्ट्रेटेजी बना के वैसा इनपुट्स लगाना पड़ेगा, तभी हम अनलेस अनटिल हम एक्शन नहीं लेंगे तो भी खाली सोचने से कि हम रिच बनना चाहते हैं, नो वन कैन बिकम रिच, रादर वी नीड टू बी कमिटेड टू बी रिच। तो कहा भी गया है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू डू सम बिजनेस, बिजनेस कैन बी एनी टाइप, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि मनी वर्क्स फॉर यू, और आप 10 से 5 वाले कि नहीं 24 आवर्स आपका सिस्टम काम करता है, सिस्टम वर्क्स फॉर यू एंड मनी वर्क्स फॉर यू। तो जो पहला प्रिंसिपल मैं बताया कि रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, और वेयर एज पुअर पीपल वांट टू रिच, ये काफ़ी बड़ा अंतर है। सेकेंड वेल्थ प्रिंसिपल नंबर 2 में टी हार्वेकर का कहना है कि रिच पीपल ऑलवेज फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी चीज़ देखते हैं कि आज ऐसा कोई, जैसे अभी कोरोना का समय है, तो कोरोना के समय क्या ऐसा रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ आया कि अरे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चलो सैनिटाइजर है, मास्क है, ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ एक अच्छा रिक्वायरमेंट है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के वेयर एज पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स, कि नहीं इसमें अभी तो क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या हिंदुस्तान की है, पूरे वर्ल्ड की है, हम कोई भी चीज़ में लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अगर अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे तो कुछ निश्चित रूप से वी कैन गेट रिटर्न। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं कि हम करेंगे तो नुकसान होगा, और जो पुअर पीपल ऑलवेज ऑब्स्टिकल्स के बारे में फोकस करते हैं, तो हम नेगेटिव माइंडसेट लेके चलेंगे तो कभी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। वे कहेंगे कि नहीं हमारे पास
टाइम नहीं है, लेकिन आप टाइम को ही लें तो हम मेरे पास 24 घंटा समय है। 24 घंटा में हम, आप ये देखिए, हमारा अधिकांश समय मोबाइल टीवी वॉच करना, इसी में सारा समय चल जाता है। कि एक स्टडी के हिसाब से पाया गया है कि हम लोग का 40% समय टीवी वॉचिंग में जाता है टाइम का, पूरे अगर हम लाइफ लॉन्ग कैलकुलेशन करें तो। ये हमें उससे हटना पड़ेगा और हमें देखना होगा कि हम कैसे अपने उस जो समय है उसका हम फ़ायदा उठाएं, और उसके जो टाइम फ्रेम, समय तो निश्चित है 24 घंटा, उसमें हमें सोना भी है, अपना जो लाइफ डेली रूटीन का काम करना है, तो 8-10 घंटा तो मैं उसी में लगता है, और बाकी बचे हुए समय का हमें ऑप्टिमम यूज करना है। वेस्ट प्रिंसिपल नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि which rich people have never a ceiling on their income। वो अपना जो इनकम में कोई सीलिंग नहीं है कि, और वेयर एज पुअर पीपुल हैव ए सीलिंग। जैसे हम जॉब करते हैं तो हमारा एक सीलिंग है, 10 से 5 हम करेंगे। आज कोई कंपनी, इन्फोसिस कंपनी है, वो कुछ भी अच्छा काम करेगी तो उस कंपनी का होगा, न कि एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट हो जाएगा। हमारा तो सैलरी जो 10 से 5 हम काम करने के बाद जो मंथली सैलरी है वही रहेगा, लेकिन अगर कंपनी अच्छा करती है तो बिजनेस का सारा प्रॉफिट उस कंपनी के ऑनर को जाता है, तो उनका कोई सीलिंग नहीं होता है। काम अच्छा करेंगे तो उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, जिसका कोई सीलिंग नहीं हो सकता है। और हम लोग जो पुअर पीपल का एक सीलिंग है कि नहीं, हमें जो है उसी में हमें करना है, उसी में हम अपने आप को उलझाए रखते हैं। कि वेल्थ प्रिंसिपल 4 में जो टी हार्वेकर ने कहा है कि रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क फॉर देम। जो रिच पीपल हैं उनका जो पैसा और समय जो है उनके लिए काम करता है, और जबकि पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। और जो हम लोग जो होता है कि पैसे के लिए जो पुअर पीपल है वो हार्ड लेबर करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि जब मनी किसी के लिए काम करेगा वो ज़्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, और हम लोग मनी के लिए हार्ड लेबर करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और सबसे जो लास्ट वेल्थ प्रिंसिपल नंबर 5 में टी हार्वेकर बोलते हैं कि रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो। जबकि हम आम आदमी लोग जो हैं, नॉर्मल एवरेज कैटेगरी के, उनका अक्सर करना है कि नहीं, हम वी ऑलरेडी नो इट। लेकिन अगर हम सही माने में देखें, जानते सब हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग की ज़रूरत है। आज आप वॉरेन बफेट, जो कि आज 85 साल के भी हैं, लेकिन वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, चूँकि वो कंटिन्यूअस नए नए चीज़ सीख के इम्प्लीमेंट करके अपना कैसे और आगे बढ़े उसके लिए लगे हुए हैं। तो ये इसका मेन कारण वही है कि वो आगे भी जो है रिच पीपल, जो सक्सेसफुल पीपल है, वो कॉन्स्टेंटली लगातार लर्न करते हैं और आगे कैसे ग्रो करें इसके लिए लगे रहते हैं। तो यही कुछ प्रिंसिपल है जो कि हमें रिच पीपल बनाता है, जो कि 5% कैटेगरी के ही में लोग रहते हैं। बाकी 95% हम लोग चूँकि नॉर्मल तरीके से अपना जैसा चल रहा है बस उसी तक से हम सोचते हैं, लेकिन हमें अपनी सोच को थोड़ा सा अलग करना होगा और फोकस करके जो 5 प्रिंसिपल हैं उस तरह से हमें सोचना होगा। तो डेफिनेटली हम भी उस 5% कैटेगरी में, सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। और शेयर मार्केट भी बिल्कुल उसी ढंग से है कि हमें स्ट्रेटेजी बना के लर्न करके अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हम, चूँकि ये भी एक बिजनेस है, यहाँ भी ये सेकेंडरी स्टॉक मार्केट जो है उसको हम एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के रूप में ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पर अगर हम अच्छा ग्रो लर्न करके काम करेंगे तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है, ये हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है वी हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल कि पहले हमें स्किल सेट जो है लर्न करना होगा, फिर उसको प्रैक्टिस करना होगा और तब हमें उसको एक्सिक्यूट करना होगा। सो ये 3 लेवल है कि पहला लर्न स्किल सेट, सेकंड प्रैक्टिस एंड थर्ड एग्जीक्यूशन।
तो ये मैंने कुछ एलियट वेब प्रिंसिपल के बारे में चर्चा किया कि ये इम्पल्सिव वेब जो प्राइमरी वेब होते हैं वो क्या होता है, और जो कम समय में मैक्सिमम प्राइस करेक्शन होता है, और करेक्शन वेब जो मिनिमम प्राइस करेक्शन इन मैक्सिमम टाइम, जो कि हम काफ़ी लंबा समय तक वो चलता है। तो ये मैंने विशेष चर्चा की। उसके साथ मैंने जो वेब प्रिंसिपल जो टी हार्वेकर का, और जो रिच डैड पुअर डैड, जो उसमें जो अपना टाइम फ्रेम जो है उसको हमें कम करना होगा, जो अपने फाइनेंशियल गोल हैं जो साल भर के, उसको हमें मंथ में, और मैंने इस सब पर चर्चा की। मैं आशा करता हूँ ये आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की विशेष चर्चा जो स्टॉक मार्केट और कुछ प्रिंसिपल्स पर मैंने किया उसको मैं समाप्त करता हूँ। मैं आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।